चलिए, तो अपन इस टॉपिक को क्या कर देते हैं, रिवाइज करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या था, ड्राई पाउडर के बारे में हमने डिस्कस किया और ड्राई पाउडर के बारे में हमने देखा कि ड्राई पाउडर क्या होता है जनरली। ठीक है, तो ड्राई पाउडर में सबसे पहले हमने क्या देखा है कि जो भी आपका ड्राई पाउडर होगा वो किससे बनेगा, उसके मेथड के बारे में हमने देखा। तो जो भी हम ड्राई पाउडर को रिकॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, एक जो मेथड आपका है वो क्या है, लायोफिलाइज मेथड है या फिर फ्रीज ड्राइंग मेथड्स उसको अपन बोल सकते हैं। और उसको बनाने के लिए जो पाउडर बनेगा, उस पाउडर को रिकॉन्स्टिट्यूट करना है तो वो अपन किसके साथ करते हैं, जो सूटेबल सॉल्वेंट्स होगा उस सूटेबल सॉल्वेंट के साथ उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं। दैट मीन्स एक तो ड्राई पाउडर फॉर्म में आपकी ड्रग आएगी, ठीक है, और ड्राई पाउडर फॉर्म में जो ड्रग आएगी वो अपन किस मेथड से बनाएंगे, लायोफिलाइजेशन मेथड से बना सकते हैं। और उसके साथ एक वाइल आती है जो स्ट्राइल वाटर होता है आपका, स्ट्राइल वाटर, ठीक है, स्ट्राइल वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है उसके साथ अपन क्या करते हैं, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जब भी इसको यूज करना है तब उसी समय ऑनसेट अपन उसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं और उसको अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको क्यों बनाते हैं, इसका रीजन बताया गया है। इसका रीजन यही है कि जो भी आपका ड्राई पाउडर इसलिए बनाते हैं कि कुछ मेडिकेशंस जो है या कुछ ड्रग्स जो होती है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर स्टेबल नहीं होती हैं। ठीक है, तो स्टेबल नहीं होती दैट मीन्स वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाती है। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, ड्राई पाउडर फॉर्म के अंदर उस ड्रग को बना के रखते हैं। और जब भी अपन यूज करना है तो यूज करने से पहले अपन क्या करते हैं, उसको लिक्विड जो आपका स्ट्राइल लिक्विड है या स्ट्राइल जो वाटर है उसके साथ मिक्स करके उसको फ्रेशली प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ कौन कौन से सॉल्वेंट अपन यूज कर सकते हैं इसमें, तो मोस्ट कॉमन जो सॉल्वेंट अपन जो यूज करते हैं वो कौन कौन से सॉल्वेंट है, पहला बताया गया है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन जो सॉल्वेंट आता है उसको अपन यूज कर सकते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन जो आता है उसको यूज कर सकते हैं। और सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन जो आता है उसको अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसका यूज क्या है वो अपन देख लेते हैं। जनरली जो इसकी इंपॉर्टेंस है ड्राई पाउडर की, वो इंपॉर्टेंस क्या है, पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, सेकेंड जो इसका यूज है वो एक्सटेंड सेल्फ लाइफ जो होगी उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। दैट मीन्स लंबे समय तक वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेफ रहेगा। नेक्स्ट, इजी टू स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, आपका जो पाउडर फॉर्म में अगर ड्रग है तो वो ट्रांसपोर्टेशन में इजी रहता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेगा और लाइट वेट रहता है, तो इसीलिए इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड इजी टू स्टोरेज। फिर माइक्रोबियल जो कंटामिनेशन है वो कम होता है, इसके अंदर ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिड्यूस माइक्रोबियल कंटामिनेशन रिस्क। फिर टाइप ऑफ ड्राई पाउडर के बारे में हमने देखा, टाइप ऑफ ड्राई पाउडर में हमने देखा फ्रीज ड्राई पाउडर आ सकता है और दूसरा आपका स्प्रे ड्राई पाउडर आ सकता है। तो फ्रीज ड्राई पाउडर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, लायोफिलाइजेशन मेथड से बनाया जाएगा और लायोफिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, फ्रीज ड्राइंग मेथड से। ठीक है, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को अपन किसके साथ मिक्स करेंगे, जो भी सूटेबल सॉल्वेंट होगा उसके साथ। फिर एक दूसरा जो पाउडर आता है वो आपका स्प्रे ड्राई पाउडर आता है। और स्प्रे ड्राई पाउडर के अंदर अपन क्या करते हैं जनरली कि जो लिक्विड्स होता है उस लिक्विड्स को अपन क्या करते हैं, एटमाइज करते हैं और एटमाइज करके फाइन मिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें कन्वर्ट करते हैं, फाइन मिस्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे और इस फाइन मिस्ट के ऊपर अपन हॉट एयर क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। और जैसे ही हॉट एयर के कांटेक्ट में फाइन मिस्ट आती है, फाइन मिस्ट के अंदर प्रेजेंट जो भी मॉइस्चर है वो इवापोरेट हो जाता है और रिमेनिंग आपके ड्राई फॉर्म में क्या रहते हैं, जो पाउडर है या जो आपकी ड्रग है वो किस फॉर्म में आ जाती है, ड्राई फॉर्म के अंदर आ जाती है। और उसी को अपन क्या करते हैं, पैक कर देते हैं कंटेनर के अंदर, स्टोर कर लेते हैं। तो ये आपका स्प्रे ड्राई पाउडर के बारे में हो गया। जनरली जो इनहेलेशन प्रोडक्ट है, जो इनहेलेशन पाउडर आते हैं वो अपने स्प्रे ड्राई पाउडर या स्प्रे ड्राई मेथड से अपन उसको तैयार कर सकते हैं। फिर पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, जैसे कोई सिफोडॉक्सिन की मार्केट में आपकी क्या आती है, इस तरह की आपका ड्राई पाउडर फॉर्म में आता है। और भी आपकी जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे एम्पिसिलिन। ठीक है, तो एम्पिसिलिन आपकी क्या आती है, मार्केट के अंदर आती है और एम्पिसिलिन किस फॉर्म में आती है, ड्राई पाउडर के फॉर्म में आती है। ब्रांड नेम उसका क्या है, एम्पिन ब्रांड नेम आता है। 500 mg का ये आईवी या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं।
तो वेरियस टाइप के जो आपके इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके अंदर अपन एम्पिसिलिन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टेजोबैक्टम्स है, टेजोबैक्टम आपकी क्या है, एंटीबायोटिक्स है। और कौन सी क्लास की एंटीबायोटिक है, वो है बीटा लैक्टमेज बीटर क्लास की एंटीबायोटिक है। इसी बात ही आपकी सेमाजोल्स एक मेडिकेशन आती है जो जीआरडी आपकी होती है, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, उसके अंदर जनरली यूज की जाती है और पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर भी यूज की जाएगी। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स है जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या होते हैं इसके लिए, या पेरेंटल जो अपन प्रिपरेशन बनाएंगे उसके लिए, तो पहला लीकर टेस्ट अपन परफॉर्म कर सकते हैं जिसका दूसरा नाम मोबाइल टेस्ट या डाई टेस्ट हो सकता है। सेकेंड जो टेस्ट आता है वो क्लैरिटी टेस्ट, थर्ड पायरोजन टेस्ट, नेक्स्ट स्टेरिलिटी टेस्टिंग और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्टिंग, ये सारी अपन स्टडी इसके अंदर कर सकते हैं।